इमरान खान 8 मुकदमात में पेशी के लिए जमान पाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना। कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ मौजूद। इस्लामाबाद में भी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मेरे खिलाफ मुकदमात इस बात की तस्दीक हैं, यहाँ जंगल का कानून है। खुद को कानून से बालातर समझने वालों ने मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज कराए। आखिरकार बर्फ पिघलने लगी। इलेक्शन की मुत्तफिका तारीख पर हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर आ गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकरात के पहले दौर में तहरीक इंसाफ की मुसाफिर खान की बहाली की शर्त, अपोजिशन लीडर का अहदा भी मांग लिया। में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तहलील का मुतालबा। हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात की हतमी फहरिस्त तहरीरी शक्ल में मांग ली। ज़राए का कहना है कि एक दिन इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी। आइन में तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ का ऐवान में होना नागुज़ीर है। सियासी मसाइल का हल गुफ्तो शुनीद से निकल सकता है। मुज़ाकरात को मैनिफेस्ट तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। बातचीत को ताख़ीरी हरकत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि आइन में रहकर ही मामलात को हल करना है। पीटीआई के मुतालबात इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं, तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आने के बाद क़यादत से मशवरा करेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान डट के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के लिए 90 दिन में क्यों फंस गई। अदालत का फैसला नाकाबिले अमल है। उधर मौलाना फजलुर रहमान से MQM के वफ्द की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर मुशावरत। फजलुर रहमान बोले कि मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होंगे। पार्लियामान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्लियामान का फैसला तमाम इदारों को काबिल कबूल होना चाहिए। पीटीआई के वजूद को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान को शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। कहा, पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखा दे पाकिस्तान की पार्लियामान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली के अरकान ने खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म के हक में वोट दिया। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इरकान की डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी सरबराहान की नशिस्तों पर जाकर मुसाफिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा रहते तो एतमाद के वोट 181 होते। तीन रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, मुझे घर भिजवाना है तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। ईमान का मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। कहा, आइन बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदलिया को आइन दोबारा लिखने का कोई इख्तियार नहीं। ये सीना जोरी है। पार्लियामान की आइनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लियामान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया तोड़ दे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका फैसला कबूल करना होगा। पीटीआई से मुज़ाकरात में 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही दिन इलेक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स देने की तहरीक फिर मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा कहते हैं कि 3 जज जो सहूलत कर रहे हैं, हमें उनका फैसला मंजूर नहीं। जिस तरह डिक्टेट किया जा रहा है, ये भी मंजूर नहीं। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। जो फैसले किसी के मकसद के हसूल के लिए दिए, वो मंजूर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3-2 के फैसले पर सीट नहीं छोड़नी। इलेक्शन केस में अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। कोई हिदायत जारी नहीं कर रहे। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। चीफ जस्टिस उमरत अहमदयाल के रिमार्क्स। कहा कि खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन और हमारा फैसला भी मौजूद है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है
वैसा ही चलेगा। इंतखाबात सियासी मसला है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी, हुकूमत ने भी कोशिश की, ये मुस्बत पेशरफ्त है। इस बंद गली से निकलने का रास्ता सियासतदानों के पास है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जीएनएन से गुफ्तगू, बंद गली से निकलने का रास्ता ना सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना किसी इदारे के पास। इस बात का एहसास पीडीएम और पीटीआई को भी है। इलेक्शन एक या दो जमातों का मसला नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के रहनुमाओं की मुलाकात, खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वक्त के मरदमशुमारी पर गिले शिकवे, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। उधर इदारा शुमारियात को एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सितार को खत, गिनती के अमल से रह जाने वाले इलाकों, बिल्डिंग्स, बस्तियों का रिकॉर्ड और एमक्यूएम को मौसूल शिकायत की तफसील तलब। पाकिस्तान का अमेरिका से मिलिट्री फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल्स बहाल करने का मुतालबा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान कहते हैं, जनूबी एशिया की अदम तवाज़ुन की पॉलिसी से संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी थिंक टैंक की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रूस से सस्ता तेल अमरीका को एतमाद में लेकर खरीदा जा रहा है। पहली शिपमेंट जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। रूसी तेल का पहला ऑर्डर अमेरिका की मुशावरत से दिया गया। इस मामले पर वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है। पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है। अमेरिका का पाकिस्तान से IMF प्रोग्राम में मजीद इस्लाहत का मुतालबा। अमेरिका की नायब मुअव्विन वजीर बराए पाकिस्तान एलिजबेथ होस्ट का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका टेक्निकल मसरूफियात और मदद के जरिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताल्लुकात एक बरस में बेहतर हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह न बने, इस मकसद के लिए अमरीकी इनखला के बाद पाक अमेरिका ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई। मौजूदा हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का इम्कान। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, मौशी कमजोरियाँ बड़े मसाइल करार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, टैक्सेस का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। डिफॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। डॉलर 2023 में 291 रुपये, साल 2025 में 302 तक जाने की पेशगोई। शरह सूद भी मजीद 2% बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान। रवां साल महंगाई 30.3%, अगले साल कम होकर 20.8% तक आ जाएगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की एंट्री। कराची पहुंचने वाले 3 मजीद मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। कौमी इदारा सेहत ने सर जोड़ लिए। कोरोना और मंकी पॉक्स के हवाले से ऑपरेशन का जायजा। पाकिस्तान का आलमी इदारा सेहत से वैक्सीन और टेक्निकल मुआवनत हासिल करने का फैसला। दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए डोज लगना जरूरी। उधर सिंध की वज़ीर सेहत ने कराची में मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट होने की तरदीद कर दी। कहा, कराची में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा आइसोलेशन वार्ड तश्कील दिया गया है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। ठोल, काजी अहमद समेत सिंध के कई इलाकों में जल तलेक। मरी समेत पंजाब में भी रिमझिम। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 5 मई तक माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। वेल्डन शाहीनों, पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। कौमी ओपनर्स की मैच विनिंग बल्लेबाजी। फ़खर जमा के शानदार 117 और इमामुल हक के 60 रन। कप्तान बाबर आजम ने 49 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। नसीम शाह, हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी की 2-2 विकेटें। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा।